नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा पे हैं। ये यात्रा उन्होंने जॉर्डन से शुरू की और इथोपिया के बाद अब ओमान पहुंचे हुए हैं। ओमान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से अब भारत और ओमान के बीच कई साझेदारी की, जिसको लेकर हमारे साथ बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत जी और हरिशंकर जी। तो सबसे पहले मैं अजीत जी के पास चलता हूं और इसके बारे में पूछता हूं कि सर वहां से क्या क्या समझौता हुआ और ट्रेड डील को लेकर क्या बातें हुई। देखिए, सबसे अहम बात ये कि जब से अमेरिका के साथ हमारा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जी और जब से 50% टैक्स लगा अगस्त में लास्ट वीक में, तब से भारत कोशिश कर रहा है हमेशा कि अमेरिका के बजाय छोटे देशों को हम मार्केट बनाएं और वहां पर अपना माल भेजें, और इसका फायदा भी हो रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी पहले जॉर्डन गए, उसके बाद इथोपिया गए और आज ओमान पहुंचे हैं और ओमान में उनकी बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। लोगों से भी बातचीत की, इंडियन कम्युनिटी के लोगों से, वहाँ के जो राजा हैं वहाँ से उनसे समझौते भी किए। खास करके 6 सेक्टर्स में भारत के जो टेक्सटाइल है, फुटवियर है, ऑटोमोबाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, रिन्यूएबल एनर्जी है और ऑटो कंपोनेंट्स, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ओमान के साथ 70 सालों से, प्रधानमंत्री ने जैसा स्पीच दी कि 70 सालों से उसके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है भारत का। और ये ऐसे देश हैं जो कि अब खास करके कोरोना के बाद और इस साल युद्ध का साल रहा है, तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मिल पा रही है दुनिया को। तो लोग सब चाहते हैं, क्योंकि भारत सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है। पहला क्वार्टर हमने 7.8 ग्रोथ रेट हासिल की, दूसरे क्वार्टर में 8.2 हासिल की, यानी लगभग 8% के बराबर। तो सब चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार हो, चूंकि भारत 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का मार्केट है, तो भारत से अगर अच्छा व्यापार होगा तो उनका फायदा होगा। इसीलिए सब चाहते हैं। और भारत भी चूंकि अमेरिका के साथ वार्ता भले चल रही है, लेकिन चाहता है कि वो और सब देशों को अपना मार्केट बनाए, अपना माल भेजे। इसी सिलसिले में ये सब यात्राएं होती रहती है और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है भारत प्रधानमंत्री मोदी को। और इसीलिए आप देखिए कि ग्रोथ रेट जो है लगभग 8% के बराबर है। और अब हम देखेंगे, चूँकि नया जब से GST रेट में बदलाव हुए हैं, तो और ज़्यादा खरीदारी और बिक्री बढ़ गई है। लोगों ने काफ़ी जो है, चाहे ऑटोमोबाइल में देखिए, कारों की बुकिंग एक दिन में 70 हज़ार कार की बुकिंग हो रही है। टाटा सीरा की अभी उसने लॉन्च भी नहीं की, एक दिन में 70 हज़ार बुकिंग। तो भारत के लोगों के पास बहुत पैसा है और वो खरीदारी करना चाहते हैं और इसी से ग्रोथ आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं और जिनमें पोटेंशियल है, चूँकि ओमान और जॉर्डन तो बहुत रिच कंट्रीज हैं। इथोपिया भले ही अफ्रीकी देश है और थोड़ा संघर्ष कर रहा है अभी, लेकिन वहाँ पे भी भारत की कोशिश है कि हम इंडियन जो एक्सपोर्ट है भेजा जाए और पैसे बनाए जाएं, जिससे भारत में और प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आए। और जिस तरह से 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत का, वो भारत अचीव करे और भारत दुनिया के सबसे आगे के देशों में शुमार हो सके। सर, तो जैसा ओमान के साथ प्रधानमंत्री ने फ्री ट्रेड डील पे साइन करी, और इस फ्री ट्रेड डील नहीं है ये, लेकिन एक तरह से फ्री ट्रेड होने में अभी समय लगेगा। ट्रेड डील साइन की गई है, लेकिन फ्री ट्रेड FTA नहीं है अभी। FTA अगले चरण में हो सकती है। अच्छा सर, ठीक सर। तो इसके लिए मैं अब हरिशंकर सर से कुछ बात करना चाहूँगा। सर, इस ट्रेड डील को लेके अमेरिका और अन्य भारत के जो देश हैं, दुश्मन देश भी देखा जाए या तो दोस्त अमेरिका को लेके, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी थे, जॉर्डन, इथियोपिया, उसके बाद इस समय ओमान से, जैसा कि प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, वो 70 सालों से हमारा व्यवसाय है। इथियोपिया की भी तो देखिए कि उनके साथ हमारे 200 साल पुराने रिश्ते हैं जी। और उनके साथ तो ऐसे रिश्ते हैं कि मसाला दे दो और सोना ले लो वाले रिश्ते हैं। मतलब उनके यहाँ सोना होता है, खनिज उत्पादन भी बहुत अच्छा है वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में, लेकिन और उनके बदले वो सोना देंगे तो हम उनको मसाला देंगे, जो भारतीय मसाले का दुनिया आज नहीं सदियों से इसका मुरीद रहा है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री जो लगातार इन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, आप एक चीज समझिए, ये जॉर्डन हो, चाहे इथियोपिया हो, चाहे ये ओमान हो,
इनका अमेरिका से ज्यादा सौदा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका से ये सामान खरीद तो सकते हैं, लेकिन उनको क्या बेचेंगे और वो क्या खरीदेंगे। न चाइना से रिश्ते हो सकते हैं व्यापार को लेकर के, क्योंकि चाइना हर सेक्टर में घुसा हुआ है कहीं ना कहीं, तो चाइना इनसे क्यों खरीदेगा। लेकिन भारत में ऐसा है कि अगर हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इनसे इंपोर्ट भी करेंगे। अब ये है कि एक्सपोर्ट पर हमारा ध्यान ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सरप्लस उनको भेजें, ताकि हमारी आय बढ़े, आमदनी बढ़े, हमारे व्यवसाय बढ़े, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो कुल मिलाकर के देखिए तो सभी देशों का भारत के साथ अटैचमेंट जो है, बिजनेस रिलेशन जो है वो सबसे स्ट्रांग इसीलिए होता जा रहा है कि दुनिया का कोई भी देश आप उठा के देख लीजिए, वो चाइना उसके यहाँ से इंपोर्ट करने में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, इतना अमेरिका नहीं करेगा, बाकी बड़े बड़े देश जो अपने आप को कहते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन भारत जो है सबके लिए फ्रेंडली कंट्री है, दोनों में, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में। इसीलिए भारत की ओर ज्यादातर देश रुख करते हैं और प्रधानमंत्री भी इन देशों को फोकस कर रहे हैं जहां पर पैसे भी हैं, उनके पास मिनरल भी है, रिसोर्स भी है, जो हमको जरूरत है और हमारी चीजों की उनको जरूरत है। तो आप कुल मिलाकर के देखें तो ये व्यवसाय बढ़ाने का, और अभी हमने हाल ही में, अजीत सर भी थे, हमने चर्चा की थी कि हमारा जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे मतलब ग्रोइंग, और इस समय तो लगातार वो रिकॉर्ड बना रहा है, जबकि दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी जो है गोते लगा रही है, इवन कि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं से वार्निंग है। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था इसीलिए अच्छी दिशा में जा रही है कि यहाँ पर कंज्यूमर हैं, यहाँ पर उपभोक्ता हैं और हर लेवल के उपभोक्ता हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए वो देश भी जो भारत के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो भी देर सबेर भारत को अप्रोच करेंगे कि भाई आप हमारे साथ ये ट्रेड डील करिए। तो मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है और भारत को बिल्कुल यही कंटिन्यू रखना चाहिए। और कई बार होता है ना कि आपदा में अवसर आप ढूंढ लेते हैं, प्रधानमंत्री हमारे लगातार कहते हैं, और अमेरिका न ट्रेड वॉर करता, न भारत इन देशों का रुख करता। ईयू से भी हमारे समझौते कई स्तर की बातचीत हुई, और ईयू के साथ भी आप व्यापार करेंगे तो उनका भी तो डॉलर का हिसाब किताब है, उनके भी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो हमारी बहुत सारी चीजें, और भी कई कंट्रीज हैं, अभी इंग्लैंड से आपकी बातचीत हुई, तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर आप लगातार पहुंच रहे हैं, और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है, हमारे आपके लिए। और दूसरी बात कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन की जो बात होती है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन अभी हैं, लेकिन आने वाले हैं, और भी अच्छे दिन आने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि इसके ओमान से पहले प्रधानमंत्री इथोपिया में भी थे, जहां वंदे मातरम को लेकर खूब चर्चा देखी गई। प्रधानमंत्री के डिनर के समय वंदे मातरम का गीत गाया गया। इसको लेकर दुनिया में भारत की साख पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये वहां पर वंदे मातरम गाया गया, ये भारत के लिए सम्मान था, प्रधानमंत्री मोदी के लिए सम्मान था, और हम भारत वासियों के लिए ये गर्व का क्षण था कि हमारे वंदे मातरम को दूसरे देश में गाया जा रहा है। और वो भी जब दो देशों के बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारी चीज़ों को इतनी तवज्जो, इतनी अहमियत दी जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है और भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हम सब के लिए बहुत ही अच्छा क्षण था। और हर देशवासियों को सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि यही राष्ट्रवाद की बात होती है कि आप हमेशा जब सोचते हैं तो जब देश है तब हम हैं। राष्ट्र प्रथम की बात जो बीजेपी करती है, वो राष्ट्र प्रथम यही है कि हमारा देश है, हमारे देश का कल्चर है, संस्कृति है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, यही सब है जो हमारी पहचान है, हमारी तो इसी को लेकर के अगर ऐसा वहां पर ऐसा हो रहा था तो हर देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। और मुझे लगता है कि ये हम सब का सम्मान है, हम सभी देशवासियों का सम्मान है। सर, जैसा कि आपने सुना, हम अजीत सर के साथ फिर से एक बार चलते हैं। सर, इस ट्रेड डील से क्या रुपया जो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, उसको देख के क्या उसमें कुछ मजबूती आएगी? क्या आपका इस पर विचार है? देखिए, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे चलकर भले रुपया में सुधार हो सकता है, ऐसा आरबीआई ने बोला है, लेकिन इस ट्रेड डील से भारत को ये फ़ायदा होगा कि भारत का सामान जो कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से
नहीं जा पा रहा है अमेरिका में या और देशों में, वो हम अपना माल भेज सकते हैं इन कंट्रियों में, और इससे भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको विदेशी मुद्रा मिलेगी, उससे एक अलग फ़ायदा होता है। उसमें कई चीज़ों पर सब्सिडी भी दी जाती है और इससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। भारत के पास लगभग $650 बिलियन के लगभग इंडिया के पास है विदेशी मुद्रा भंडार। पाकिस्तान के पास जो है $10 है, $15, बस इसी तक। तो मान लीजिए कोई क्राइसिस हुई तो आपके पास इतना ज़्यादा जब करेंसी रहती है तो आप फिर बाहर से खरीद सकते हैं, सामान मंगा सकते हैं। पाकिस्तान देखिए सबके आगे भीख मांगता है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अगर कर्ज ना मिले तो चल ही नहीं सकता पाकिस्तान की सरकार। तो इसलिए $650 बिलियन इसको बढ़ाकर मेरे हिसाब से यदि $1000 बिलियन यानी $1 ट्रिलियन का आपके पास भंडार हो जाए तो भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। मिलिट्री शक्ति तो हम बन गए। इस साल पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया और जिस तरह से पाकिस्तान के सारे हथियार हमने मार गिराए, तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई मिलिट्री पावर तो हम है ही, इकोनॉमिक पावर बनने में, और अभी चौथे हैं, एक साल में तीसरे बन जाएंगे। फिर जो है चाइना और अमेरिका आगे रहेगा, उसको भी टारगेट हमने किया है कि 2047 तक इन लोगों को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये भारत की एक रणनीति है जिस पर धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ रहे हैं, और आगे चलकर इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा, ना ही सिर्फ सरकार को मिलेगा या देश का नाम होगा, लोगों को भी मिलेगा, ऐसा लग रहा है। ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।